जो इतना ड्रैकोनियन पावर वक्फ बोर्ड को दिया गया था कि अगर वक्फ बोर्ड को रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि अमुक प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वह नोटिस जारी करके उस प्रॉपर्टी को अपने अधीन ले सकता था। राज्य सरकारों को यह जिम्मेदारी दिया गया है। आज का जो आदेश है बहुत स्पष्ट है। राज्य सरकारों से को डायरेक्शन दिया गया है कि आप मैकेनिज्म डेवलप करके फिर आप उस प्रावधान को लागू कर सकते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। वक्फ बोर्ड पर में सुधार के लिए संसद ने जो कानून बनाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अपना पक्ष रख दिया है और ये बता दिया है कि कानून को वापस लेने का कोई गुंजाइश नहीं बनती है। लेकिन कुछ उसमें अमेंडमेंट, कुछ सुधार बताए गए हैं और इस बारे में हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरुण कुमार सिन्हा जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने अपना पक्ष रखा, उसमें जो सरकार को जो अपना मामला पर रखने में जो मदद मिली, उस टीम में वरुण कुमार सिन्हा जी मौजूद थे और वो हमें बताएंगे कि कैसे कैसे घटनाक्रम बदला और सुप्रीम कोर्ट ने मई में ही फैसला सुरक्षित रखा था, फिर इतने दिनों बाद फैसला आया, तो क्या क्या रहा घटनाक्रम जी। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरा जो एप्लीकेशन है वो सतीश कुमार अग्रवाल, हिंदू महासभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो एक इंटरवेनर थे सरकार के पक्ष में और दूसरे इंटरवेनर थे हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी। तो मैं इन दोनों ही को रिप्रेजेंट कर रहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मैं पहले बताऊं कि जब इस मामले को चैलेंज किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उस वक्त जो मुस्लिम पक्ष थे वो चाहते थे कि जितने भी अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं, यानी कि वक्फ अमेंडमेंट कानून के सारे प्रोविजंस को स्टे कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ जो वक्फ व यूजर है उसको स्टे किया था अगले आदेश तक के लिए। लेकिन बाद में फिर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं, वो चाहते हैं कि जो जितने भी प्रोविजंस हैं, चूंकि उनके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लिहाजा उन तमाम प्रोविजंस को स्टे कर दिया जाए। उनकी इंसिस्टेंस की वजह से मई महीने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई की और उस वक्त सिर्फ इंटरिम ऑर्डर पे कि स्थगन आदेश जारी किया जाए नहीं जारी किया जाए, इस पर सुनवाई हुई। वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया। वो फैसला आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना अंतरिम आदेश जारी किया। लेकिन जी महोदय, एक प्रश्न इसमें ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संसद ने जो अमेंडमेंट लाया था उसमें 3 संशोधन बनाए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो संशोधन आए थे वो कई सेक्शंस में संशोधन थे, जो 3R से शुरू होकर के और 108A तक वो संशोधन हुआ। लेकिन जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था कि धारा 40, जो इतना ड्रैकोनियन पावर वक्फ बोर्ड को दिया गया था कि अगर वक्फ बोर्ड को रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि अमुक प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वह नोटिस जारी करके उस प्रॉपर्टी को अपने अधीन ले सकता था। इतना ड्रैकोनियन पावर वक्फ बोर्ड के पास। और यहाँ तक भी थी कि आप उसके फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड में ही अपील कर सकते हैं। बिल्कुल, अदालत नहीं जा सकते कि बहुत ड्रैकोनियन था, बहुत अजीबोगरीब था। इस पे सुधार के लिए केंद्र सरकार अमेंडमेंट बिल लाई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा उस मामले की ओर। मैं कलेक्टर के पावरों को थोड़ा सा सीज किया गया है, क्या बोलेंगे उस पर? देखिए, ऐसा है कि जो अमेंडमेंट के प्रावधान के तहत जो रेवेन्यू ऑफिसर के रिपोर्ट के बेसिस पे कलेक्टर जो है किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को गैर कानूनी डिक्लेयर करके उसका पोजीशन ले सकता था। और यह भी था कि जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक वो जो प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो उस पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अंतरिम रोक लगा दी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का पावर बटा हुआ है, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल फंक्शन नहीं कर सकता है। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये जो प्रक्रिया है ये सरकार ट्राइब्यूनल या उच्च न्यायालय के समक्ष उसको उठा करके, और अगर वो फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो उस वक्त प्रॉपर्टी को सरकार तब अपने कब्जे में ले सकती है। ऐसा आज उन्होंने क्लैरिफाई किया और तब तक के लिए उस पर अंतरिम रोक लगा दिया गया है।
तो दूसरा प्रावधान ये है कि 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो तर्क था केंद्र सरकार का, उसको अदालत ने नहीं माना है, उसको शायद उसको निलंबित किया है, लेकिन उसमें एक क्लॉज भी छोड़ा है। क्या विशेष क्लॉज है वो? मैं सर्वप्रथम बता दूं कि जब सुनवाई चल रही थी जी। और भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब बहस कर रहे थे, जी। तो उस वक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान के बारे में कि अगर 5 साल की इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं है तो वह वक्फ नहीं कर सकता है, इस पर प्रश्न पूछा था। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि इस प्रश्न के एवज में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो इस प्रावधान को अपने ढंग से आप मोल्ड कर सकते हैं। इसीलिए आज उस पर स्थगन आदेश लगा दिया गया है। लेकिन सरकार को उन्होंने यह छूट दी है कि आप रूल्स रेगुलेशंस बना करके एक मैकेनिज्म डेवलप करें, और मैकेनिज्म जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक ये रोक जारी रहेगा। अन्यथा मैकेनिज्म बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? राज्य सरकारों को यह जिम्मेदारी दिया गया है। आज का जो आदेश है बहुत स्पष्ट है। राज्य सरकारों से को डायरेक्शन दिया गया है कि आप मैकेनिज्म डेवलप करके फिर आप उस प्रावधान को लागू कर सकते हैं। जी। अच्छा महोदय, अगला प्रश्न और है कि जो सीईओ, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जो पोस्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई मुस्लिम व्यक्ति ही बैठे तो बेहतर हो। ये एक डायरेक्शन है या एक सलाह है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करने की जो बात कही गई है, और नॉन मुस्लिम जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होगा राज्य सरकार का, वो उस पद पर सीईओ के रूप में भी जा सकता है। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सजेशन दिया कि आप प्रेफरेंस किसी मुस्लिम को दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो कोई डायरेक्शन मैंडेटरी नहीं है, सुझाव मात्र, बिल्कुल सुझाव मात्र है जी। तो उन्होंने ये कहा, ये वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर या वक्फ किसी भी मोड से हो, पहले क्या था कि उसका जो रजिस्ट्रेशन था और अनरजिस्टर्ड, दो तरह के वक्फ प्रॉपर्टी होते हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो जो अनरजिस्टर्ड था उसको भी वक्फ मान लिया गया था। अमेंडमेंट के द्वारा यह कानून लाया गया कि हर वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर होना मस्ट है, लेकिन इस पर रोक लगा दिया गया था शुरू में। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर कोई भी रोक नहीं लगाया है, बल्कि यह कहा है कि ये जो प्रोविजन लाया गया है इसमें सरकार का मंशा कहीं भी आर्बिट्ररी नहीं है। उनके मंशा पर हम किसी तरह का उंगली नहीं उठा सकते, बल्कि ये बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि जो इतिहास उसका है वो 100 साल से ज्यादा है। क्योंकि 100 साल पहले से वक्फ रजिस्टर्ड होता आया था, लेकिन 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने यह कह दिया कि इसको रजिस्टर कराना है, मैंडेटरी नहीं है। तो अभी जो है उस प्रावधान को हटा करके हर वक्फ को रजिस्टर कराना मैंडेटरी किया गया है, और वह वक्फ जो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। मुझे आखिरी प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वक्फ संशोधन पे, उसमें सारे मुद्दों पर बात हो रही है, सब हर जगह चर्चा हो रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा हर कोई छोड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही है, इस कानून को वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस मुद्दे पर बात नहीं हो रही, क्यों ऐसा? तो बिल्कुल, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया तो शुरू में ही कहा कि जितने भी अमेंडमेंट्स लाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा और संसद के द्वारा, उसको चैलेंज करने के लिए, स्टे करने के लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बनाना पड़ता है, जो याचिकाकर्ताओं ने नहीं बनाया है। लिहाजा उन्होंने किसी भी तरह के रोक लगाने से मना कर दिया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो ऑब्जर्वेशन आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कि सरकार का मंशा यह नहीं था कि वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जे में लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत ही सोच समझ करके कई हजारों लाखों की संख्या में कंप्लेंट को एग्जामिन करने के बाद, कई रिपोर्ट को मंगा करके उसको देखने के बाद तब इस कानून को लाया गया है। इसलिए यह कानून पब्लिक इंटरेस्ट में है, इस पर किसी तरह का रोक नहीं लगाया जा सकता। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वरुण कुमार सिन्हा जी का, जिन्होंने वक्फ संशोधन जैसे केंद्र सरकार के बहुत महत्वपूर्ण कदम को सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल दिलाने में मदद की और केंद्र सरकार का पक्ष रखा। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने इस मामले की जो बारीकियां समझाई हैं, वैसे ही वो हमें आगे भी भविष्य में भी लीगल मामलों की बारीकियां समझाते रहे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।